एक बार फिर से मैं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। देखिए, ऐसा है ना कि जब हम लोग इस धरती पर आते हैं तो जब तक हम माता पिता के सानिध्य में रहते हैं या उनके द्वारा पालित रहते हैं, पाले जाते हैं, पोषित होते हैं, तो हमको समय बहुत अच्छा लगता है। यानी कि कोई परिस्थितियाँ हमको डरा नहीं पाती हैं और कोई भी विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता अधिक रहती है। ये सभी के साथ होता है, ये बहुत ही अनुभव है। और ये भी एक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो ग्रह चाल की स्थिति जब माता पिता के सानिध्य में या उनके औचित्य में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ देते हैं उनके कर्म या उनके कर्म। अब धीरे धीरे जब आदमी वयस्क होता है या अपना संसार बसाता है, शादी हो जाती है या नौकरी लग जाती है, तो उसके बाद उसका शरीर शारीरिक कष्ट हो गया या मानसिक कष्टों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक परिवेश को छोड़कर दूसरे परिवेश में प्रवेश करता है, यानी कि दूसरे प्रवेश में की तरफ जाता है, दूसरे फेज़ में जाता है। तो वहाँ पे कहीं कहीं आपकी परिस्थितियाँ डगमगाने लगती हैं, क्योंकि ये वह समय होता है जब आप एक दौर को छोड़कर दूसरे दौर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर निर्णयों की कमी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनुभव होती है कि क्या निर्णय लें। चलो ठीक है, मैंने शादी करनी थी, शादी कर ली, पर उसमें ये कमियां हैं। चलो मैंने नौकरी पानी थी, नौकरी पा ली है, पर उसमें ये परेशानियां, ये कमियां हैं। या आप बच्चे हो गए तो बच्चे होने के बाद उसमें ये कमियां हैं, ये परेशानियां हैं। तो उस समय बड़ी ही मानसिक धारणा ये होती है कि वास्तव में निर्णय लेने की क्षमता कैसे जागृत करें, क्या करें, निर्णय लें। दो परिस्थिति होती हैं कि जिन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, जिस तरह की समस्याओं से आप झेल रहे हैं, उसमें ही आप अपना जीवन निकाल दें और ये सोचें कि भाई ऐसा सबके साथ होता है, ये तो ऐसा होना ही है। इस चीज़ की धारणा को आप पाल लें। सामान्य लोग तो लगभग जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं या हमारे कर्मकांड या हमारे ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग कहते हैं यार ऐसा तो होता ही है, इसमें कौन से नहीं बढ़ते, सबके साथ होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करेंगे या किसी कर्मकांड या ज्योतिष या तंत्रोक्त विधि वाले संपर्क करेंगे तो आपकी समस्याएं और कष्टों का निदान होगा, उसका एक प्रारूप बनेगा। प्रारूप बनने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। तो कभी भी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए यार ये सबके साथ होता है, ये सामान्य बात है। आज फलाने का उदाहरण देते हैं, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, हम तो चलो ठीक हैं। इस चीज़ की धारणा को जब आप पालते हैं तो समझो आप अपने भाग्य को धुतकार रहे हैं, आप उसको नीचा दिखा रहे हैं। आपके भाग्य में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे मौके हो सकते हैं जिनमें आप अपने आप को परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जिनसे आप धनाढ़ भी हो सकते हैं, बहुत नाम ही कमा सकते हैं, किसी क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठावान हो सकते हैं, अपने परिवार को एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कोई बताने वाला हो, आपकी काल को गणना करने वाला हो कि भाई वास्तव में समय क्या चाह रहा है। परंतु सामान्य मनुष्य जब अपना आहार विहार बिगाड़ देता है तो वो जो चल रहा है उसी में विश्वास करने लगता है, जो उसको दिखाया जा रहा होता है उसी में विश्वास करने लगता है। जैसे आधुनिक परिवेश में आप लोग जो देखते हैं या जो आप लोग समझते हैं या जो खबरों के माध्यम से आप समझते हैं या किसी रील के माध्यम से, किसी विषय के माध्यम से आप उसी को जीवन समझ लेते हैं। आप गुरु सानिध्य में नहीं जाते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो वैदिक रूप से पूजित हो या ज्योतिष में जानकार हो, तंत्र से जानकार हो या मंत्र से जानकार हो, जिसके अंदर सिद्धता हो, गुरु परंपरा में हो, वंश परंपरागत ज्ञान को जानकार हो, उनके सानिध्य में अगर आप जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक पक्ष उजागर होंगे कि जिन पर आपको काम करना चाहिए, आपने तो कभी सोचा ही नहीं है। वह व्यक्ति विशेष आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता देगा जो आपके जीवन में हैं तो पर सुसुप्त अवस्था में, उनको जागृत करने का विधान भी बताएगा। वो कुछ पूजा पाठ पद्धति बताएगा, नित्य कर्म भी बताएगा, कुछ ऐसी गणनाएं बताएगा कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये चीज़ तो आपने कभी सोचा ही नहीं। तो देखिए, सबके भाग्य में सब कुछ होता है लगभग जिस हिसाब से, यानी कि इसको आप दूसरे तरीके से समझें कि आदमी विचार तभी आते हैं जब उसके भाग्य में होता है, परंतु उसको जागृत करने का एक विधान होता है। उस विधान को ही हम वेदांत बोलते हैं, उसी को कर्मकांड बोलते हैं, उसको तंत्र विधि बोलते हैं और उसी को ज्योतिष बोलते हैं। तो ज्योतिष के द्वारा उस परिकल्पना को डिजाइन किया जाता है और कर्मकांड के द्वारा उसको फलीभूत किया जाता है, यानी कि फलित किया जाता है, उसको व्यवहारिक रूप से उतारा जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने भाग्य को कोसने के अलावा और उसमें सामंजस्य काम चलाओ बनाने के बजाय आप उस पर कार्य करें, यथा योग्य किसी व्यक्ति की सलाह लें।
जब तक आप माता पिता के अनुभव में रहते हैं या माता पिता के सानिध्य में रहते हैं, उनके द्वारा पालित रहते हैं, उनके द्वारा आप लोग पोषित रहते हैं, तब तक आपको ये चीज़ें महसूस नहीं होती हैं। परंतु इसके बाद जब आपका घर संसार बसता है, आपकी एक दुनिया बसने जाती है, तब इन चीज़ों के लिए बड़े अनुभव की ज़रूरत होती है। जो शहरी लोगों में बैठे होते हैं वो तो सोचते हैं कि हमेशा जीवन ऐसे ही चलता है, ऐसे होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीवन में चमत्कार होते हैं। अगर आप उन शक्तियों को जागृत करेंगे तो वो आपके लिए कई गुना फायदा देंगी। देखिए, काल गणना के साथ साथ उस काल को मोड़ने की शक्ति ज्योतिष के द्वारा समझना और कर्मकांड के द्वारा या तंत्रोक्त विधि के द्वारा, पूजा के द्वारा उन चीज़ को प्राप्त करना ही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कर्म सभी करते हैं, भाग्य पर निर्भरता सभी की रहती है, परंतु उसको जागृत करने का भी एक विधान होता है, एक तरीका होता है। वह किसी किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध होता है जो इस सिद्धता की श्रेणी में आते हैं, जो गुरु माध्यम से दिन रात अपने पूजा पाठ, अपने कर्मों में लगे रहते हैं, हमेशा मानव को सहायता देने के लिए, मानव को जीवन को परिवर्तित करने के लिए निरंतर योगदान दे रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में आपको जरूर जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को क्या लाभ होगा, कितना होगा, कब होगा। नहीं, जब आप जैसे ही गुरु माध्यम से जाएंगे, किसी वंश परंपरागत ज्ञान के जो व्यक्ति जानकार है उनके पास जाएंगे, तो जरूर आपका जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।